क्या रोज़ों में कमज़ोरी, सर दर्द या डिहाइड्रेशन हो जाती है? क्या आप चाहते हैं कि पूरा रमज़ान सेहतमंद और तवानाई के साथ गुज़रे? आज मैं आपको बताऊंगी वो आसान और ज़रूरी रमज़ान हेल्थ टिप्स जो आपकी सेहत को महफूज रखेंगे। तो जल्दी से वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी रमज़ान में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें ताकि आप इबादत भी सुकून से कर सकें और कमज़ोरी भी महसूस ना हो। तो चलिए जी, अब मैं बात करती हूँ सहरी में कभी ना छोड़ने वाली आदत के बारे में। सहरी दिन भर तवानाई के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसको लाजमी करना चाहिए। जो लोग बगैर सहरी के रोज़ा रखते हैं वो गलत करते हैं। सहरी में जो शामिल आपने अपनी ग़िज़ा में करना चाहिए वो ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें प्रोटीन हो, जैसे कि अंडा है या दालें हैं, दलिया या ब्राउन ब्रेड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप पूरे दिन फुल एंड फाइन रहें। क्योंकि दलिया और जो ब्राउन ब्रेड होता है वो फाइबर से भरपूर होता है, ये आपके पेट को भरा भरा रखता है। इसके अलावा दही या किसी भी किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के फल होते हैं ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये ग़िज़ाएँ आपको देर तक भूख और कमज़ोरी से बचाएँ। अब दोस्तों, पानी की कमी से बचने के लिए आप इफ्तार से सहरी तक कम से कम 8 से 10 गिलास लाजमी पानी पिए। होता ये है कि हम सहरी के बाद जब सहरी बंद कर लेते हैं, रोज़ा रख चुके होते हैं, पूरा दिन हम पानी नहीं पी सकते। ज़ाहिर है रोज़ा जब रोज़ा खुल जाता है, इफ्तार हो जाती है, उसके बाद से आपने जब तक आप जाग रहे हों उस वक्त तक अपनी पानी को पूरा करना है, यानी 8 से 10 गिलास को लाजमी पूरा करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप शरबत पिएँ या मीठी कोई ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिएँ, इनको तो आपने यूज़ ही नहीं करना। इफ्तार में जो पी लिया सो पी लिया, उसके बाद हर घंटे में 1 गिलास पानी आपने लाज़मी पीना है और कोशिश करें हल्का नीम गर्म पानी पी लें तो क्या ही बात है। इसके अलावा ज़्यादा चाय और कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स या जिसम में पानी की कमी को मज़ीद पैदा करते हैं, इसलिए इफ्तार में सादे पानी को आप ज़्यादा प्रेफ़र करें क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस लगता है। ज़्यादा मीठा पानी पीने से आपका जो बीपी है वो लो हो जाता है, जिसकी वजह से आप कमज़ोरी फ़ील करते हैं, फिर आपको नींद आती है। तो ये आप नहीं करना है, सादा पानी भी करना है। और अगर कोशिश करके अगर आप है ना जो हेल्दी जूस या ड्रिंक्स बना सकें तो वो आप बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जैसा कि नींबू पानी आप ले सकते हैं, वो डिहाइड्रेशन होने से बचा। उसके बाद आ जाता है इफ्तार। इफ्तार भी आपने हल्का फुल्का रखना है। हल्का फुल्का से मुराद ये नहीं कि आप बहुत ही कम कर दें। ऐसी चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें भी हैं तो ऐसी हेल्दी चीज़ें आप रखें जो कि आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए। ऐसा होता है कि पूरे दिन हम फास्टिंग करते हैं और इफ्तार के टाइम पे इतनी ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ों को ज़्यादा रख लेते हैं कि उसको खा के फिर हमारी मज़ीद तबीयत ख़राब हो जाती है। होता है कि पूरे रमज़ान हम रोज़ा रखते हैं, ऐसी ही ग़िज़ाएँ खाते रहते हैं। एंड के आखिर के रोज़े में होता ये है कि हम बीमार हो जाते हैं, हमारा गला ख़राब हो जाता है, हमें नज़ला, खाँसी, गले के इस तरह की जो वायरल ना चीज़ें होती हैं वो सब के सब उसी टाइम पर आ जाती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। रोज़ा रखने के बाद तो हम सेहतमंद होना चाहिए, लेकिन होता ये है कि उल्ट से उलट हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं। बीमार होने की वजह ये है कि पूरे दिन फास्टिंग के बाद हम अनहेल्दी चीज़ें इफ्तार में इतनी रख लेते हैं कि वो आखिरी रोज़े, आखिरी जो इशरा होता है हमारा बीमारी में ही गुजरता है। तो कोशिश करें इफ्तार में जो खजूर रखी है अल्लाह पाक ने, जो सुन्नत पाक है, खजूर खाने की कोई एक वजह है। ज़ाहिर है 2 खजूरें अगर हम खाते हैं, उससे रोज़ा खोलते हैं तो इससे जब पूरे दिन की जो हमारी ग़िज़ायत की कमी हुई हुई होती है वो उस टाइम पे पूरी हो जाती है, सिर्फ 2 खजूर से। और उसके बाद आप सादा पानी पिए, ना कि आप मीठा पानी पिए। फ़ौरन ही आप सादा पानी भी पी सकते हैं। इसके अलावा जो जो भी फलों की चाट आपने बनाई है वो ले सकते हैं। आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम नहीं करते हैं। हम दही बड़ों में तो कर लेते हैं, सादी दही का इस्तेमाल नहीं करते। सादी दही आप रखा करें इफ्तार के टाइम पे, या कोई भी सूप आप बना लें, हेल्दी है सूप तो वो आप रख सकते हैं। ज़्यादा तली हुई चीज़ें जैसा कि पकोड़े, समोसे, फ्राइज़ आइटम ये मैदे पर बोझ डालती हैं और वज़न भी बढ़ाती हैं। वैसे तो ये तमाम चीज़ें पूरे साल हम इतना नहीं खाते, ना ही याद रहती। ये चीज़ें हमें इफ्तार यानी रमज़ान में ही याद आती हैं, लेकिन बनाएँ ज़रूर, लेकिन अनहेल्दी तरीके से नहीं, हेल्दी तरीके से। यही चीज़ जिसको हम ऑयल में ज़्यादा वो करें तो कोशिश करें एयर फ्राई आइटम, कहने का मकसद है कि ना रखें। अगर रखते हैं तो उसको इस तरह से ओवन में जो बगैर ऑयल के बन सके उस तरह से बना के खा लिया करें, जो कि आपकी सेहत पर
ज़्यादा अच्छा असर डालेगी। इसके अलावा ज़्यादा खाने से परहेज़ करें, इफ़्तार फ़ौरन बहुत ज़्यादा खाना ना खाएँ, क्योंकि ऐसा होता है कि बाज़ लोग इफ़्तार भी बहुत ज़्यादा अच्छे से डट कर लेते हैं, उसके बाद फ़ौरन जो खाना खाते हैं वो भी डट कर ही खाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होता हमारी इस फ़ास्टिंग का। फ़ास्टिंग की वजह है ये पूरा जो हमारी फ़ास्टिंग का गुज़रता है रोज़ा रखने की शक्ल में, वो हमारी सेहत को बेहतर बनाने के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए, ना कि अपनी सेहत को मज़ीद ख़राब करने के लिए। अच्छी रखें, अच्छे तरीके से आप सेहरी करें, अच्छे तरीके से इफ़्तार करें और कोशिश फिर पता है क्या होता है कि इफ़्तार के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं पिज़्ज़ा खा लें, बर्गर खा लें, क्योंकि हम सारा दिन भूखे थे। ये नहीं पता कि इफ़्तार के टाइम में हमने वो सारी कसर पूरी कर ली है। फिर होता है कि इफ़्तार के फ़ौरन बाद कि गैस, बदहज़मी, सुस्ती और हमें नींद आने लग जाती है, हम इबादत की तरफ नहीं जाते। इशा की नमाज़ रह जाती है, तरावियाँ रह जाती है, कुरान पाक नहीं पढ़ पाते क्योंकि हमें नींद आती है। मीठा मशरूब हम ज़्यादा पी लेते हैं, अनहेल्दी चीज़ें जो तेल में तली हुई होती है वो खा लेते हैं, तो वो जो मैदे पर बोझ डालती हैं, उससे हम सुस्त पड़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस तरह से ख़्याल रखें, सहरी भी हेल्दी तरीके से खाएँ और इफ़्तार भी हम हेल्दी तरीके से करें। नींद का भी ख़ास ख़्याल रखना है, रमज़ान में नींद का शेड्यूल ख़राब नहीं करना चाहिए। रात को 7 से 6 घंटे की नींद लेकर ही आपने सहरी में उठना है, ताकि जब आप वो ना फ़जर की नमाज़ के बाद लेटें तो आपको नींद ना आए ज़्यादा, वो इबादत में गुज़रे। अगर लेट भी जाएँ तो इतना ज़रूरी ख़ास ना हो, क्योंकि 6-7 घंटे की नींद आप ऑलरेडी रात को ले चुके हैं। दिन में 30 से 20 और दिन में आप 20 से 30 मिनट तक आराम भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो जिस्म को तरोताज़ा रखने के लिए। इसके अलावा हल्की-फुल्की वर्जिश भी आप कर सकते हैं इफ़्तार के बाद 20 से 15 मिनट हल्की-सी वॉक कर लें। ये हाज़मे को बेहतर करेगी, वज़न भी बढ़ने नहीं देगी। दोस्तों, वो मरीज़ जो कि शुगर के हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या जिनको मैदे के मसाइल हैं, तो रोज़ा रखने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें कि उनको रोज़ा रखना चाहिए या नहीं चाहिए। तो वो आपने देख लेना है, डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि शुगर के मरीज़ भी अगर ज़्यादा देर तक फ़ास्टिंग कर रखते हैं ये या रहते हैं उसमें, तो उनकी शुगर मज़ीद लो होकर उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। ब्लड प्रेशर अगर लो है तब भी ये मसला हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा हाई है तब भी मसला हो सकता है। मैदे के मसाइल वाले लोग भी, जिनको मैदे के मसले हैं, तो भाई वो भी अपने डॉक्टर से पूछ कर ही रखें। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं सब चीज़ें, तो आप ये रोज़े को लाज़मी रखें, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हम रखते हैं। लेकिन बिला वजह रोज़ा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सेहत अच्छी है और आप रोज़ा रख सकते हैं तो लाज़मी रखें, क्योंकि रोज़ा आपको बीमार नहीं करता बल्कि और मज़ीद सेहतमंद करता है। क्योंकि रोज़ा तो ज़कात है हमारी बॉडी की ना, हमारी जिस्म की। पूरा साल हम किसी भी बीमारी में मुब्तला नहीं होते, तो रोज़ा एक बहुत बड़ी नेमत है, इसे लाज़मी रखें। ये है कि आपको मज़ीद फ़ायदा होगा, ना कि नुकसान होगा, क्योंकि रोज़ा नहीं होता तो हम मतलब परहेज़ नहीं करते हैं और बस उल्टी-सीधी चीज़ें खा लेते हैं। एक रोज़े में हम वहाँ पर कंट्रोल होता है कि कोई नहीं देख रहा तो अल्लाह तो देख रहा है, इस वजह से हम बहुत सारी चीज़ों से बचे भी रहते हैं। इसके अलावा मीठे का इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है रमज़ान में, भी मीठे जो मशरूबात है, शीर खुरमा, मिठाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इससे वज़न भी बढ़ेगा, शुगर भी आपकी बढ़ सकती है। तो एतदाल में आपने हर चीज़ को रखना है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी-सी मालूमाती वीडियो, आपको कैसी लगी उम्मीद करती पसंद आई होगी। अगर आप इन आसान हेल्थ टिप्स को रमज़ान पर अमल करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला पूरा रमज़ान सेहत, तवानाई और खुशी के साथ गुज़रेगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करके हौसला अफ़ज़ाई करो। मेरे चैनल नयनतारा हेल्थ को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए दो मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।